दोस्तों अचानक अगर गुड़हल में फ्लावरिंग बंद हो गई है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं या कलियां बनती तो हैं खिलने से पहले झड़ जाती हैं, तो आज मैं एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके गुड़हल में भर भर कर फूल खिलेंगे। साथ ही मैं कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ फर्टिलाइजर ही डालते हैं और पौधे का ध्यान नहीं रखते हैं कि कितनी धूप में रखना है, कितना पानी देना है और किस तरह से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, कब खाद देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, तो आपका पौधा ठीक तरीके से न चल पाएगा और ना ही फ्लावरिंग कर पाएगा। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। अगर ठीक से इसकी देखभाल होती है तो लगातार एक ही गमले में ये सालों साल चलता रहता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग देता रहता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये केवल सीजनल नहीं है, और बहुत सारे फूल के पौधे होते हैं सीजनल होते हैं कि अपने सीजन में फूल देते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, और गुड़हल एक ऐसा पौधा गर्मी जाड़ा बरसात हर सीजन में ये फूल देता रहता है। पर कितना होता है कि बरसात और गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग देता है, फूलों के साइज बड़े आते हैं और फूलों की संख्या भी ज़्यादा होती है। सर्दियों में थोड़ी सी फूलों की संख्या कम हो जाती है, थोड़ा सा फूलों का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन फूल देते ज़रूर हैं। क्योंकि मेरे पास जो गुड़हल के पौधे हैं, कई पौधे हैं मेरे पास गुड़हल के, जिसमें से ये देसी गुड़हल के भी पौधे हैं और कुछ चाइनीज़ गुड़हल के पौधे हैं। सभी में अच्छी खासी फ्लावरिंग होती रहती है दोस्तों, क्योंकि मैं समय समय पर अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई भी करती रहती हूँ, इसमें समय समय पर फर्टिलाइजर्स भी देती रहती हूँ और कीटों से भी रक्षा करती रहती हूँ। क्योंकि ये जो गुड़हल का पौधा होता है, इसमें कीटों का भी अटैक बहुत होता है, खासकर इस पर जो सफ़ेद कीड़े होते हैं जिनको आप मिलीबग्स के नाम से जानते हैं, इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गर्मियों में चींटियों का आतंक बहुत हो जाता है और चींटियां गार्डन में आती हैं, और चींटियां जो होती हैं मिलीबग्स को लेकर के आती हैं, क्योंकि जो मिलीबग्स होते हैं चींटियां इनको खाती हैं और इसीलिए ला कर के ये इनको पौधों पर रखती हैं। और ये जो होते हैं पौधे के टहनियों में जो चिपकते हैं या बड्स पर, खासकर ये बड्स पर और ऊपरी भाग में ही रहते हैं, तो क्या होता है कि सारे जो रस होते हैं पौधे के, इनको चूस लेते हैं, पौधे को बेजान बना देते हैं और आपका पौधा डेड हो जाता है, फ्लावरिंग देना भी बंद कर देता है, धीरे धीरे फिर पूरा ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से अपने पौधे की केयर करें। जैसे ही आपको कुछ भी थोड़ा बहुत दिखे, केयर करते रहें, बारीकी से निरीक्षण करते रहें। कहीं थोड़ा बहुत भी सफ़ेद कुछ ऐसे पत्तियों पर या बड्स पर, क्योंकि ऊपरी भाग में ज़्यादा पहले शुरू में होते हैं, बाद में तो पूरे पौधे में हो जाते हैं, कहीं दिख रहे हैं या आपके पौधे पर चींटियां दिख रही हैं, तो आप तुरंत ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि आप घरेलू चीज़ों से इन सब चीज़ों को भगा सकते हैं। जब आपके पौधे में शुरुआत होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी कीड़े का, तो आप उसको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इक्के दुक्के जब ऐसे मिलीबग्स आते हैं तो उनको तो आप हाथों से भी हटा सकते हैं। मिलीबग्स को पौधे पर ना आने देने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप पानी दें तो आप शावरिंग करें, केवल जड़ों में पानी ना देकर शावरिंग करें। गर्मियों में तो अक्सर मैं शावरिंग ही करती हूँ और दोनों टाइम शावरिंग करती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो डस्ट वगैरह होता है पत्तियों पर वो भी निकल जाता है, और साथ में चींटियाँ वगैरह आई रहती हैं वो भी निकल जाती हैं। और इक्के दुक्के जब मिलीबग्स लेकर के शुरुआत में ही चींटियाँ आती हैं, तो आप जब पूरे फोर्स के साथ शावरिंग करते हैं पौधे पर तो वो निकल जाता है, बह जाता है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में होने ही नहीं पाता है। इसीलिए कभी भी मेरे पौधे पर मिलीबग्स का अटैक होता नहीं है। हल्का फुल्का कभी आ गया तो मैं तुरंत ही रिमूव कर देती हूँ। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी भी मैं अपने पौधे पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार हल्दी पाउडर का छिड़काव कर देती हूँ घोल करके, और कभी कभार नीम की पत्तियों से जो कीटनाशक मैं बनाती हूँ उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो भी रेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि अभी जो तरीका मैंने बताया शावरिंग वाला, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है और कभी भी मेरे पौधों पर मिलीबग्स का अटैक होता ही नहीं है, तो मैं क्यों ये सब करूँगी। लेकिन अगर आपके पौधे पर मिलीबग्स का अटैक हो गया है तब आप नीम ऑयल का छिड़काव करें। नीम ऑयल को भी सावधानी पूर्वक छिड़काव करें, उस पर जो निर्देश दिए रहते हैं उसको पढ़कर छिड़काव करें, जो बॉटल पर निर्देश होता है
उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपके पौधे की पत्तियाँ झुलस सकती हैं। इसके लिए आपको एक टेस्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम ऑयल डालकर देखें और वो डाल करके किसी 1-2 पत्ते पर छिड़क कर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, पत्ते पीले नहीं पड़ रहे हैं या मुरझा नहीं रहे हैं, तब आप जान लीजिए कि आपने जो घोल तैयार किया है वो परफेक्ट है। आप आसानी से अपने पौधे पर, पौधे के हर भाग में स्प्रे बोतल में भरकर पूरे फोर्स के साथ छिड़केंगे तो मिलीबग्स या किसी भी प्रकार के कोई भी कीड़े होंगे, माइट्स वगैरह, स्पाइडर माइट्स वगैरह आते हैं, तो एफिड्स वगैरह होते हैं, तो सब वहाँ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एफिड से भी गुड़हल के पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि इस घोल के इस्तेमाल से पत्ती थोड़ी पीली पड़ रही है या झुलस रही है, तब आपको क्या करना है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देना है, सिंपल। और कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पानी की मात्रा बढ़ाकर आप छिड़काव करें आराम से, आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आप फरवरी का महीना चुन सकते हैं या बरसात का सीजन जुलाई अगस्त में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सीजन में पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे नए नए शूट्स निकल कर आते हैं। जब ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो हमारा पौधा बुशी दिखता है, और फिर बहुत ज़्यादा जब ब्रांचेज होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ भी बनती हैं, हमको बहुत ज़्यादा फूल प्राप्त होते हैं। महीने 2 महीने में आप लाइट प्रूनिंग भी करते रहें। जहाँ से आपने फ्लावरिंग ले लिया है, जिस ब्रांच में आप देख पा रहे हैं कि अब कलियां नहीं हैं, तो उस ब्रांच को हल्का सा कट करके आप हटा सकते हैं 8-10 इंच, क्योंकि अक्सर इसमें तो ये होता रहता है कि कलियां बनती रहती हैं मेरे पौधों में, कभी खाली ही नहीं होता है। तो इसलिए कभी कभार मुझे कलियां रहते हुए इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक होती है। प्रूनिंग से हमारा पौधा रिन्यू हो जाता है, इसमें नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, और जो नई ब्रांचेज निकलती हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होती हैं, उन्हीं में कलियां भी बनती हैं। यही कारण है कि आज तक मेरे जो पौधे हैं इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि 6-7 साल पुराने पौधे हैं मेरे जो हैं। जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं इनमें उतनी कलियां नहीं बनती हैं। यहीं पर धूप की बात करें दोस्तों, तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको अच्छी धूप मिलती है तभी ये पौधा अच्छे से चलता है और अच्छी कलियां भी बनती हैं, फ्लावरिंग भी तभी ठीक से होती है। अभी तो 2 दिन से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बारिश वगैरह हुई है, लेकिन अगर जब बहुत कड़ी धूप होती है तो दोपहर के धूप से आपको पौधे को बचाना है, क्योंकि दोपहर की जो धूप होती है वो हार्मफुल होती है। उस समय में सूर्य धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ऐसे में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आप सुबह की धूप में ही रखें, ज़्यादा करके 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है गर्मियों में तो पर्याप्त होता है, पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग देता रहता है। ज़्यादा धूप लग जाती है तब भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर कलियां वगैरह गिराने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यहीं पर पानी की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो जब मिट्टी गर्मी में जल्दी जल्दी ड्राई होती है क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, तो ऐसे में आपको दोनों टाइम वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वाटरिंग करने से पहले आप एक बार मिट्टी को चेक ज़रूर करें कि अगर आपकी मिट्टी में पहले से ज़्यादा गीलापन है या मिट्टी दलदली है तो उसमें और वाटरिंग न करें, इससे पौधा खराब हो जाता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए चेक करके ही मिट्टी को फिर पानी दें। वैसे तो जब आप जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं और तो वो ड्रेनेज होल से पानी ज़्यादा रहता है, निकल जाता है। मिट्टी में तो नमी बनी रहती है, लेकिन क्या होता है कि जो आप फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं, जब बार-बार आप ओवर वाटरिंग करते हैं और बार-बार ड्रेनेज होल से पानी आपका बहता रहता है, तो उसके साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं। इससे क्या होता है, आप सोचते हैं कि मैंने फर्टिलाइजर्स तो दिए थे, लेकिन हमारे पौधे को फ़ायदा ही नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही इतनी खाद देने के बावजूद? तो यही कारण होता है, आप खाद तो देते हो, लेकिन ज़्यादा पानी अगर डाल देते हो तो वो पानी के साथ-साथ में फर्टिलाइज़र भी बह जाता है, जो कि हमारे पौधों तक पहुँच ही नहीं पाता। एक और ज़रूरी बात गुड़हल के साथ या किसी भी पौधे के साथ करना होता है कि जहाँ से आप फूल ले लेते हैं, डंठल जो इसी में पड़े रहते हैं, इनको ज़रूर रिमूव कर दें, क्योंकि जब ये डंठल इसी में पड़े रहते हैं तो पौधा कुछ न कुछ एनर्जी अपना इसमें भी लगाता रहता है, फिर नई कलियाँ और नई ग्रोथ पर अपनी एनर्जी
नहीं खर्च कर पाता है। जब इसमें से आप डंठल को रिमूव कर देते हैं तो पौधा अपनी पूरी की पूरी एनर्जी नए फूल और नई कलियां बनाने में लगाता है, नई ग्रोथ में लगाता है। महीने में एक बार आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़हल के लिए नितांत आवश्यक है। गुड़हल हैवी फीडर होता है, तो इसलिए 1 महीने में एक बार गोबर की खाद अवश्य डालें। सप्ताह में एक बार यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें, जो कि मैं इसमें करती हूँ और यही कारण है कि हमारा पौधा जो है इतना बढ़िया ये चल रहा है, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है ये अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये एनपीके का काम करती है, घरेलू एनपीके है ये। मार्केट से जो आप खरीद कर लाते हो पैसे लगा करके, तो आप ये फ्री में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। जब चाय बनती है घर में और पत्ती छान कर फेंक दी जाती है, तो इसी पत्ती को सुखा कर रख लेना है। सबसे पहले 3-4 बार ठीक तरीके से वॉश कर लेना है, जिससे इसमें जो मिठास वगैरह हो या मलाई वगैरह जो होती है वो निकल जाए। तो सिर्फ पत्ती जब बचती है, इसमें अदरक इलायची बच जाती है, कोई बात नहीं, वो फायदे की होती है, नुकसान नहीं करती है। तो इन सब चीज़ों को नहीं निकालना है, लेकिन मलाई और इसमें से मिठास ज़रूर निकाल लेना है और सुखा कर रख लेना है और इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि सभी पौधों के लिए अच्छी होती है। हमारे गुड़हल के पौधे के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। इसके इस्तेमाल से गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियां बनाता है, नई नई पत्तियां निकल कर आती हैं। पत्तियां जो होती हैं चमकदार होती हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, नई नई ग्रोथ होती है, नई नई शाखाएं आती हैं। तो इसलिए इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर करती हूँ। आज मैं यही इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है और मिट्टी की गुड़ाई करके आप चाहें तो मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐसे ही मिला सकते हैं, या तो फिर थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर ऊपर से और जड़ों में फर्टिलाइज़र, यानी कि ये जो छानी हुई चाय की पत्ती है, इसको जड़ों में डालकर ऊपर से फिर से मिट्टी डालकर फिर इस पर पानी डाल दें। क्योंकि जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो सूखी हुई मिट्टी में ही देते हैं, और जब सूखी हुई मिट्टी में देते हैं तो फिर ऊपर से पानी डालना ज़रूरी होता है। कोई भी खाद देने के बाद, पानी देने के बाद ही उसका पूरा लाभ मिल पाता है। ध्यान रहे, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे कोई सूखा खाद हो, कभी भी आप गीली और दलदली मिट्टी में खाद न दें। खाद देने का सही समय शाम का होता है, दोपहर में कभी भी खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इस तरह से फ्री में आप अपने गुड़हल के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ढेर सारी ब्रांचेज ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।